हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल स्टडी 21A। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 7th की मैथ का 11 चैप्टर, जिसमें एक्सरसाइज 11.1 का आज हम करेंगे 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन हमें दे रखा है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑफ मेजर 80 डिग्री एंड वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इज ऑफ मेजर 30 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसकी कंडीशन जो बनेगी वो ऐसे बनेगी। देखिए, एक ट्राइंगल हमें दे रखा है, ठीक है, और इसमें एक एक्सटीरियर एंगल दे रखा है। तो एक्सटीरियर एंगल हो गया आपका 80 डिग्री और वन इंटीरियर एंगल गिवन है 30 डिग्री। आपको इसका दूसरा इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो इसकी कंडीशन क्या होती है? अगर आपको एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है तो उसके अपोजिट जो टू इंटीरियर एंगल होते हैं उन दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर वही मेंशन करेंगे, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू, इसे मान लीजिए आप x1 और इसे x2, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल हम दोनों प्लस कर रहे हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल x1 प्लस x2। अब दोनों सारी वैल्यू जो आपको गिवन है वो सब पुट कर दीजिए इसमें। तो ये होगा 80 इज इक्वल्स टू 30 प्लस x2, और 30 को लेके जाएंगे हम राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज x2 इज इक्वल्स टू 80, और 30 को हम लेके जाएंगे दूसरी साइड, तो ये माइनस का हो जाएगा 30। x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 डिग्री। मतलब जो इसका अदर इंटीरियर एंगल है वो कितने डिग्री का है? 50 डिग्री का है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर 60 एंड 40, फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो सेम कंडीशन इसी उसमें क्वेश्चन में लगेगी। इसमें भी हमें बोल रखा है कि एक ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है, जिसमें आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। ये वाला एंगल फाइंड करना है, इसे हम एक्स मान ले रहे हैं। इंटीरियर एंगल हमें दोनों गिवन है, ये हो गया 40 डिग्री और ये वाला एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल की कंडीशन क्या होती है? जो भी आप फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली आप करेंगे तो 60 प्लस 40, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 डिग्री। तो जो आपका एक्सटीरियर एंगल है वो कितने किसके इक्वल हो जाएगा? वो होगा आपके 100 डिग्री के इक्वल। फिर इसके बाद देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन है, इन द फॉलोइंग ट्राइंगल्स फाइंड द थर्ड एंगल। टू एंगल्स आर गिवन। आपको दो एंगल दे रखे हैं, एंगल एल दे रखा है, मीन्स हमें ये वाला एंगल दे रखा है 25, ठीक है, ये 25 गिवन है, और एंगल एम हमें गिवन है 100 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एंगल एल प्लस एंगल एम प्लस एंगल एन इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि हमें पता है कि जो ट्राइंगल है उसके तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल होता है। जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा 25 प्लस 100 प्लस एंगल एन इज इक्वल्स टू 180। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 125 प्लस एंगल एन इज इक्वल्स टू 180। अब 125 राइट साइड में लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो एंगल एन इज इक्वल्स टू 180 माइनस 125, और एंगल एन कितना आ जाएगा? ये आएगा 55 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से इसे कैलकुलेट करना था। इसका एक पार्ट और है, वो और देखते हैं। देखिएगा, इसका सेकंड पार्ट जो है उसमें भी आपको ट्राइंगल दे रखा है, और अब की बार हमें एंगल कौन से गिवन है? एंगल क्यू हमें दे रखा है 27, ठीक है, और एंगल आर जो है वो हमें दिया है 63 डिग्री। तो इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। तो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल्स टू 180। तो प्लस करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो एंगल पी प्लस 27 प्लस 63 इज इक्वल्स टू 180, और एंगल पी प्लस
इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 90 इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, अब इसे दूसरी साइड ले जाकर माइनस कर दीजिए, तो एंगल P इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, तो एंगल P कितना मिल गया हमें, 90 डिग्री। तो इजी क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसके दो पार्ट और हैं, तो उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें भी मतलब जितने चारों पार्ट हैं उन चारों में आपके एंगल सम प्रॉपर्टी ही यूज़ होगी, तो आप इसे पहले करके देखिएगा फिर उससे मैच करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180, और एंगल ए और बी हमें दे रखा है, तो ये 85 प्लस 45 प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। दोनों को प्लस करेंगे तो ये होगा 130 प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180, और एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130, तो माइनस करके कितना आ जाएगा, ये आएगा 150। ठीक है, अब ऐसे ही इस वाले पार्ट को आप खुद करिएगा, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर हमें एंगल वाई और एंगल जेड दे रखा है, आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है, एंगल एक्स फाइंड करना है, तो ये वाला आप खुद कैलकुलेट करिएगा। इसके बाद बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो इस एक्सरसाइज के ये लास्ट 2 क्वेश्चन हैं, और रेशियो में हमें गिवन है, एंगल्स गिवन है। अगर रेशियो में हमें एंगल्स गिवन होते हैं, मैंने आपको बताया था, तो रेशियो से जब भी हम इसे अलग करेंगे तो यहाँ पर एक कॉमन वेरिएबल इसमें ऐड हो जाएगा। तो जब हम इसे अलग करेंगे तो एंगल क्या बन जाएंगे, रेशियो में गिवन है तो ये होगा 1x 2x 3x, जहाँ पे x क्या है, x इज अ कॉमन वेरिएबल। तो यहाँ पर भी एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके हम पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड देन फाइंड द ऑल एंगल्स। तो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये होगा 1x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यूज जो है वो एक्स टर्म में है, तो इन सबको जब हम प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 6x इज इक्वल्स टू 180। 6 मल्टीप्लाई में है इसलिए ये डिवाइड में जाएगा, तो 180 डिवाइडेड बाय 6 कट करेंगे कितना आ गया, 30। तो x की वैल्यू तो हमें मिल गई 30 डिग्री। ठीक है, अब इसमें हमें एंगल्स फाइंड करने हैं, तो फर्स्ट एंगल क्या होगा, फर्स्ट एंगल होगा हमारा 1 इंटू 30, तो पहला एंगल हमारा 30 डिग्री आ गया। फिर इसके बाद सेकेंड एंगल 2 मल्टीप्लाई 30, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, और लास्ट थर्ड ये होगा 3 मल्टीप्लाई 30, कितना आ गया, 90 डिग्री। तो इस तरीके से इसे कैलकुलेट करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, वो भी एज इट इज़ सेम है। मतलब आपको अगर इसी प्रॉपर वे में आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके सारे आंसर आ जाएंगे, लेकिन फिर भी हम उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी हमें एंगल्स किस में गिवन है, रेशियो में गिवन है। तो एंगल्स क्या बनेंगे इसके, तो एंगल्स होंगे 3x 4x और 5x। ठीक है, तो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये होगा 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 180। तीनों एंगल्स को जब हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा 12x इज इक्वल्स टू 180, और x के साथ मल्टीप्लाई में है तो 180 को हम डिवाइड करेंगे 12 से, तो 12 बन जा 12, और 12 5 जा 16। x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। अब हमें एंगल्स फाइंड करने, तो फर्स्ट एंगल क्या होगा हमारा, फर्स्ट एंगल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 15, तो ये आएगा 45 डिग्री। सेकेंड एंगल ये होगा 4 मल्टीप्लाई 15, ये आएगा 60 डिग्री। एंड लास्ट वन इज थर्ड
5 मल्टीप्लाई 15, ये हो जाएगा 75 डिग्री। तो इस तरीके से कैलकुलेट करना था। इसी क्वेश्चन के साथ जो हमारी एक्सरसाइज है 11.1 वो फिनिश होती है। इसके आगे के क्वेश्चन हम करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। और चलिए मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।